नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की धुर विरोधी मानी जाती हैं। ममता बनर्जी पीएम मोदी की आलोचना का कोई भी मौका नहीं गंवाती हैं और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देती हैं कि राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है। अभी फिलहाल ममता बनर्जी फिल्म दी केरला स्टोरी के बंगाल में बैन को लेकर चर्चा में बनी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि जब सभी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से इस फिल्म को दिखाया जा सकता है तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। कौन सी फिल्म किसे देखनी है ये जनता खुद तय कर लेगी, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई थी। वहीं अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। हालांकि ये मामला अलग है जिस पर कांग्रेस नेता ने ममता को खरी खोटी सुनाई है। आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव और इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनाव के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। इसके साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कह दिया कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है वहां टीएमसी समर्थन करेगी, लेकिन उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। And wherever is the Congress top, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. तो सुना आपने, ममता का कहना है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी, लेकिन कांग्रेस को भी दूसरे पार्टियों को समर्थन करना होगा। कुछ अच्छा हासिल करना है तो कुछ क्षेत्रों में कुर्बानी देनी होगी। बस ममता का इसी बयान पर कांग्रेस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को फटकार लगाते हुए कह दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब उन्हें एहसास होने लगा है कि इसके बिना बंगाल में आगे बढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं कहा। बिल्कुल लड़ेंगे, बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना और चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें, कभी नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि ममता वो नेता हैं जो यूपी और बिहार जाकर बीजेपी की मदद करती हैं, लेकिन कर्नाटक में कभी नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस लड़ रही थी। वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने साल 2011 में बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी न होती तो ममता बनर्जी को साल 2011 में बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में ममता ने कांग्रेस को ही खदेड़ने का काम किया। अगर बंगाल में सत्ता आप हासिल की थी ममता बनर्जी 2011 साल में,
अगर हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी ना होती तो आपको बंगाल की सत्ता कब्जा करने की ये मौका जिंदगी में शायद कभी ना मिलती। फिर भी अपने सत्ता में काबिज होने की तुरंत बाद वही कांग्रेस पार्टी को बंगाल की जमीन से खदेड़ने के लिए अब हर संभव रास्ता अपनाई। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई है। वैसे आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब 2024 चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस के साथ भी सांठगांठ करने के चक्कर में लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बंगाल में जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो रामनवमी के मौके पर हिंसा की बात हो या फिर द केरल स्टोरी फिल्म को बंगाल में बैन करने के बाद उनकी जिस तरह से किरकिरी हुई है, इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिसके बाद ममता बनर्जी की बंगाल में खूब आलोचना हुई है। ये सब देखने के बाद ममता को अब डर लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में अब उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ममता पहले ही अब कांग्रेस जैसी पार्टी को सपोर्ट देने की बात कह रही हैं। चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पूरी बात सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। सुनिए और सुनकर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और कांग्रेस को सपोर्ट करेगी जहां पर कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ चुनाव नहीं। बिल्कुल लड़ेंगे बंगाल में, क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है। कभी कही होगी, सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे, ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें, कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग 50 साल बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदी उपचुनाव भारी मतदान से ममता बनर्जी को हराई। कर्नाटक में जीत हुई, फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी के नाम नहीं निकले। कर्नाटक में जीत कांग्रेस पार्टी की, ना कांग्रेस पार्टी की नाम, ना हमारे नेता राहुल जी की नाम उनको जुबान में नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की नाम कभी नहीं जिक्र किया, जब सारे विपक्षी नेताओं, चाहे वो हमारे साथ है रहे या ना रहे, हमारे विरोध करे या ना करे, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में सराहना करने में कोई रीजनल पार्टी, हिंदुस्तान के कोई विपक्ष नेता बाज नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी एक लफ्ज उनकी जुबान से नहीं निकली राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी को जब सदन से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, उस समय भी याद करके देखिए, एक बार के लिए राहुल गांधी जी के नाम ममता बनर्जी की जुबान से नहीं निकले। आज जब ये लगने लगे कि बिना कांग्रेस
बंगाल में ममता बनर्जी की हालत और मुश्किल में जाने की हालत है, तो आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए। सीधा तौर पे बोलो, कांग्रेस पार्टी की नेताओं से मिलो, सलाह करो, सोनिया जी, राहुल गांधी जी सबसे मिलो। अगर बंगाल में सत्ता आप हासिल की थी ममता बनर्जी 2011 साल में, अगर हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी ना होती तो आपको बंगाल की सत्ता कब्जा करने की मौका जिंदगी में शायद कभी ना मिलती। फिर भी अपने सत्ता में काबिज होने की तुरंत बाद वही कांग्रेस पार्टी को बंगाल की जमीन से खदेड़ने के लिए अब हर संभव रास्ता अपनाई। तो इसलिए बंगाल में हमारा जंग आपके खिलाफ जरूर है। आप ममता बनर्जी, आप और टीएमसी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है।